हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज बृहस्पतिवार है और सेक्शन 2 का समय है, तो आज हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने राज्य प्रशासन टॉपिक किया था, आज जिला प्रशासन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर यदि देखा जाए तो बीपीएससी में बहुत दफा क्वेश्चन आया है, खासतौर पर जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका पर लगातार क्वेश्चन आया है। पिछले साल इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, इसके पहले वाले 63वां बीपीएससी में आया था। तो लगभग चूंकि हर वर्ष आ ही जाता है, इसलिए अगला साल अभी जो 65वां बीपीएससी हो रहा है उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो जैसा कि आप देखो, भारतीय प्रशासन क्षेत्र आधारित प्रशासन है, और क्षेत्र आधारित प्रशासन में शीर्ष स्तर पर कौन होता है? केंद्रीय प्रशासन है। मध्य स्तर पर कौन है? प्रांतीय प्रशासन है। और आधारभूत स्तर पर जिला प्रशासन है। वैसे तो और भी कई स्तर हैं जो प्रशासन विभाग दर विभाग अलग अलग होते हैं, जैसे पुलिस में जोन होता है, रेंज होता है, वगैरह वगैरह। वैसे राजस्व प्रशासन में प्रमंडल भी होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके प्रधान प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। उसके बाद जो जिला होता है उसके नीचे भी इकाई होते हैं, जिसको अनुमंडल कहते हैं, अंचल कहते हैं, प्रखंड कहते हैं, वगैरह वगैरह, परगना कहते हैं। समझ रहे? तो हम लोग जैसे भारतीय प्रशासन में अगर देखा जाए तो 3 पद शुरू से बहुत महत्वपूर्ण है, पीएम, सीएम और डीएम। तो पीएम हो गया केंद्र प्रशासन का शीर्ष प्रशासन का प्रधान, सीएम हो गया राज्य प्रशासन का प्रधान, और डीएम हो गया जिला प्रशासन का प्रधान। समझ रहे? ये 3 पद भारतीय प्रशासन में आराम से ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सीएम हो चुका है, पीएम हो चुका है, आज हम लोग डीएम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है जिला प्रशासन, और दूसरा हुआ आपका जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन पर भी कई दफा क्वेश्चन, एक ही दफा क्वेश्चन आया, ज्यादा दफा क्वेश्चन दिया है। एक दफा क्वेश्चन जिला प्रशासन को केंद्र बिंदु पर रख के भी पूछा गया था। तो अगर उस तरह से भी देखकर आप तैयार कर सकते हो कि जिला प्रशासन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो उसको भी लिख सको, और फिर अगर आता है आपका कलेक्टर पर तो जैसा कि हमने देखा है हर बार लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, भारत में जिला प्रशासन की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला प्रशासन में किए गए परिवर्तन का व्याख्या करे। ये क्वेश्चन आया था आपका 40वां बीपीएससी में। इसमें कलेक्टर पर क्वेश्चन आया था, जिला प्रशासन पर क्वेश्चन आया था। क्लियर है? तो हम लोग अभी दोनों पर थोड़ा वर्कआउट करेंगे। पहले थोड़ा जिला प्रशासन पर करेंगे, फिर जिला कलेक्टर पर करेंगे। ठीक है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जैसा कि आपको मैंने थोड़ा देर पहले बतलाया कि भारतीय प्रशासन क्या है, क्षेत्र आधारित प्रशासन है, और क्षेत्र आधारित प्रशासन के शीर्ष पर केंद्रीय प्रशासन, मध्य स्तर पर प्रांतीय प्रशासन, और आधारभूत स्तर पर जिला प्रशासन है। जिला जो प्रशासन है, जिला शब्द ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल आया है, ये बहुत पहले से आप कह सकते हो। जिला किसी न किसी रूप में आरंभ से शासन का आधारभूत इकाई रहा है। जैसे अभी भी उत्तर प्रदेश में देखते होगे जिला को जनपद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी भी देखोगे कि जनपद कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जो पहले छोटा छोटा राजशाही होता होगा, जो जनपद कहलाता होगा, जिसका प्रधान राजा होता होगा, वही आज व्यवस्था, इस नए व्यवस्था में जिला प्रशासन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो मौर्य काल में थे विषय कहलाता था, समझ रहे? और मुगल काल में ये सरकार कहलाता था, समझ रहे? तो मुगल काल में ये सरकार कहलाता था, और इसके 2 अधिकारी होते थे, अमल गुजार होते थे और फौजदार होते थे। तो अमल गुजार होता था वह राजस्व संग्रह करने के लिए होता था, और फौजदार जो होता था वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। अकबर के शासनकाल में कहा जाता था कि करौरी फौजदार, जो एक पद करौरी मतलब जो राजस्व से भी ताल्लुकात रखता है, फौजदार जो कानून व्यवस्था से ताल्लुकात रखता है, इसकी तुलना वर्तमान में किससे की जा सकती है?
कलेक्टर से की जा सकती है। तो मौर्य काल में विषयपति ले लो या फिर आप स्थानिक ले लो, उस तरह का पद, क्योंकि इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं था जैसा कि आज देखने को मिलता है, समझ। उसी प्रकार आप ले लो मुगल काल में सरकार और करोड़ी फौजदार ले लो, ये सब जिला के पुराने रूप अस्तित्व में पहले भी रहे, जिसका ये बल देता है। और जिला केवल भारत में ही नहीं पाया जाता है, दूसरे देशों में भी पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो वाशिंगटन में या अमेरिका में ये काउंटी कहलाता है, क्लियर है। फ्रांस में ये डिपार्टमेंट कहलाता है, मलेशिया में जाजाहन कहलाता है, फिलीपीन में इम्फास कहलाता है। तो अलग अलग जगह ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। और वैसे तो आमतौर पर जब हम जिला शब्द बोलते हैं तो वह कलेक्टर के लिए इस्तेमाल, राजस्व प्रशासन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जिला का और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अमेरिका में देखोगे कि जिला शब्द यानी डिस्ट्रिक्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है कार्यात्मक क्षेत्र का। जैसे स्कूल का अपना, एजुकेशन का अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, हेल्थ का अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, इस तरह से वहाँ अमेरिका में। वैसे भी आप देखते हो वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वह कार्यात्मक रूप में होता है। और हमारे यहाँ जो जिला इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रिक्ट वह किस रूप में होता है? भौगोलिक रूप में होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर है। भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा और कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो किसी न किसी जिला के अंतर्गत ना आता हो, है कि नहीं। हर व्यक्ति किसी जिला का निवासी है और हर क्षेत्र किसी न किसी जिला के अंतर्गत आता होगा। आप यहाँ से कहीं दूसरे शहर जाते हो, से पटना से सपोज या दिल्ली से आप जैसे सपोज बिहार के तरफ मूव करते हो, जैसे दिल्ली का बॉर्डर खत्म हुआ कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो गया, और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद आपका समर्थन कर रहा है। अगर गाजियाबाद उधर जब उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खत्म हो रहा है, बनारस और क्या नाम है उसका, चंदासी, वो खत्म हो रहा है, उसके बाद बिहार का बॉर्डर चंदौसी या उत्तर बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। जिस पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जिला से बाहर है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी जिला का निवासी है। तो जिला जो है, और जैसे पुलिस जिला, कई दफा हम लोग पुलिस जिला बोलते हैं, डाक और तार में भी जिला शब्द इस्तेमाल होता है, रेलवे में भी जिला शब्द इस्तेमाल होता है, समझ रहे। लेकिन हम लोग जो आमतौर पर जिला शब्द का इस्तेमाल करते हैं और राजस्व प्रशासन के लिए, या फिर बहुत हो सकता है तो कानून और व्यवस्था के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। अदरवाइज जैसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जब जिला कलेक्टर का पद निर्माण किया था तो राजस्व संग्रह के लिए किया था। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन, क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो मैंने बतलाया कि जिला जो है, जिला का प्रशासन जो है, हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, इतना चर्चा करते हैं, लेकिन जिला शब्द का भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो कहीं उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जिला शब्द केवल अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के नियुक्ति के संदर्भ में किया गया, और फिर जिला शब्द का इस्तेमाल 243 में जो जिला परिषद वगैरह का जो व्यवस्था किया गया, जिला नियोजन समिति का, वहाँ किया गया। यानी जिला प्रशासन के संदर्भ में जिला शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। जिला शब्द का अंग्रेजी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, जो वर्चुअली फ्रेंच शब्द डिस्ट्रिक्ट से बना है, डिस्ट्रिक्ट से बने, डिस्ट्रिक्ट जिसका अर्थ क्या होता है? मतलब जिसका अर्थ होता है न्याय प्रशासन के लिए निर्धारित किया गया क्षेत्र, न्याय प्रशासन के लिए निर्धारित किया है। डिस्ट्रिक्टस, DISTRUCTUS, डिस्ट्रिक्ट उससे बना, जिसका अर्थ होता है न्याय प्रशासन के लिए निर्धारित किया गया शब्द। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहता है कि जिला का मतलब क्या होता है? जिला का मतलब होता है प्रशासकीय उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया क्षेत्र। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। और इस प्रकार उस स्तर पर जो प्रशासन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिला प्रशासन कहेंगे। तो जिला स्तर पर लोग प्रशासन को जिला प्रशासन कहते हैं। जस्टिस खेरा बड़ा इंपॉर्टेंट
नाम है, IAS अधिकारी है और बहुत अच्छी किताब भी लिखे हैं। तो उन्होंने जिला प्रशासन को परिभाषित किया कि जिला प्रशासन क्या हुआ जिला के अंदर नागरिक महत्व के कार्यों के या नागरिक महत्व के या नागरिक मामलों का, सार्वजनिक मामलों का समग्र प्रबंधन को कहते हैं। या लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिला के भौगोलिक दायरे के अंदर काम करता है। समझ आया? क्या उन्होंने क्या बताया कि जिला प्रशासन क्या हुआ, जिला के दायरे के अंदर नागरिक क्रियाकलापों का समग्र प्रबंधन को कहा जाता है। या लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिला के, कहते हैं किसके अंतर्गत में काम करता है, जो जिला के समग्र प्रबंधन या जिला के भौगोलिक दायरे के अंदर काम करता है। समझ में आया आपको? तो जिला प्रशासन वर्चुअली समझ में आ गया आपको कि जिला प्रशासन लोक प्रशासन का एक खास भाग है जो एक विशेष भौगोलिक इकाई में काम करता है, उसी को हम लोग जिला प्रशासन कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन? क्लियर है? जिला प्रशासन के अंतर्गत जिला स्तर पर समस्त कार्य संपन्न होते हैं, क्योंकि जिला जो होता है प्रशासन का कटान बिंदु होता है। समझ रहे? जिला का महत्व बहुत ज्यादा रहा है और मैं आपको बतला दूं जिला का महत्व हमेशा या अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या होता है बतला सकते हो? तो जिला का महत्व सबसे ज्यादा होने का कारण इसलिए भी होता है कि जिला ऐतिहासिक रूप से मतलब शुरू से ही या इस एक प्रशासन का आधारभूत इकाई रहा शुरू से, कहीं मुगल काल में, मौर्य काल में, किसी में चले जाओ, ये महत्वपूर्ण इकाई रहा है। दूसरा क्या है, ये प्रशासन का कटान बिंदु है। तीसरा क्या है, इस स्तर पर जनता और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क स्टार्ट होता है। चौथा, यहाँ जो प्रशासन होता है वह समग्र स्वरूप का होता है। यहाँ लगभग जितने महत्वपूर्ण विभाग है सबके कार्यालय और दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं। क्लियर है? यही इसी स्तर पर कानून और व्यवस्था बहाल होता है। इसी स्तर पर राजस्व संग्रह और विकास का कार्य संपन्न होता है। इसी स्तर पर स्थानीय शासन के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? समझ रहे? जो जिला का मौजूदा ढांचा जो आप देख रहे हो अभी, वह मौर्य कालीन नहीं है, वह मुगल कालीन नहीं, बल्कि ब्रिटिश कालीन है। जो वारेन हेस्टिंग ने जिला प्रशासन का नींव रखी और उस समय जो ढांचा बना वही कंटिन्यू रह गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और इसमें बदलाव आया। तो ब्रिटिश ने ये व्यवस्था कहाँ से लिया था? क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश शासन अपने बढ़ा रहे थे, तो राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन के मामले में वे बहुत सतर्क थे, क्योंकि जो मुगल कालिक राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन था वह इतना महत्वपूर्ण संवेदनशील था कि उसको वो डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने फ्रांस के जो डिपार्टमेंटल जो व्यवस्था होता है ना, प्रीफेक्ट व्यवस्था, उसको लागू किया। फ्रांस में क्या होता है, जिला को डिस्ट्रिक्ट कहा है, डिपार्टमेंट कहा जाता है, और वहाँ उसका जो प्रधान होता है वो क्या परफेक्ट कहलाता है, प्रीफेक्ट। तो प्रीफेक्चुरियल सिस्टम को यहाँ लागू किया, यानी कि आधारभूत स्तर पर मुगल कालिक व्यवस्था को ही रखा और उसके ऊपर में क्या कर दिया, प्रीफेक्चुरियल सिस्टम को लागू कर दिया। जो प्रीफेक्ट है वह कहलाता है, जो वर्तमान में कलेक्टर के जैसा है, और प्रीफेक्चुरियल को आप समझ लो कलेक्ट्रेट टाइप का हो गया। तो कहाँ से लिया ये प्रीफेक्ट का पद, कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया गया। इसलिए देखते होंगे ब्रिटिश काल में इसे लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था। लिटिल नेपोलियन क्योंकि फ्रांस से लिया गया इसलिए लिटिल नेपोलियन कहा जाता था। क्लियर है? तो राजस्व जिला प्रशासन के अंतर्गत मुख्य रूप में क्या क्या कार्य होते होंगे? तो वैसे तो इसके व्यापक कार्य है, भूमिका है। हम अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से इसके कार्यों को कुछ संस्थागत व्यवस्था के तहत बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला कार्य आप बोल सकते हो राजस्व संग्रह कार्य। ये बहुत बड़ा कार्य है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। तो राजस्व संग्रह कार्य हुआ। दूसरा हुआ कानून और व्यवस्था प्रशासन संबंधी कार्य, कानून और व्यवस्था बनाए रखे प्रशासन। तीसरा क्या होगा बदलाव? तीसरा होगा नागरिक आपूर्ति कार्य, बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी कार्य प्रोवाइड करना इसका होता है। चौथा कार्य क्या होगा बताइए? चौथा कार्य होगा, आप कह सकते हैं नागरिक सुरक्षा कार्य। नागरिक सुरक्षा कार्य मतलब जनता के हितों की रक्षा करना या जनता का बचाव करना, बाह्य और आंतरिक व्यवस्था से वगैरह वगैरह। फिर स्थानीय स्वशासन संबंधी कार्य, पंचायती राज, नगर पालिका इसी स्तर पर काम करते हैं, तो ये इसी को मैनेज करता है। फिर निर्वाचन संबंधी कार्य, MP इलेक्शन, MLA इलेक्शन,
फिर आप कह सकते हो कि पंचायती राज का चुनाव, फिर आप कह सकते नगर पालिका का चुनाव, सहकारिता का चुनाव, सब इससे के हेडेक होता है। इसके अलावा और क्या होता है मतलब, इसके अलावा आप कह सकते हो, ये कह सकते हो विकास संबंधी कार्य, जिला का जितना विकास संबंधी कार्य होगा सब जिला प्रशासन पर ही होता है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जनसंपर्क संबंधी कार्य, जनता से सूचना देना, जनता के प्रतिक्रिया को कलेक्ट करना, ये जिला प्रशासन स्तर पर ही होता है। इसके अलावा और मतलब, इसके अलावा आपदा प्रबंधन कार्य, मतलब आज के तारीख में तो ये कार्य बहुत बढ़ गया, क्योंकि पिछले दिनों आपदा इतना ज्यादा बढ़ा है, इस कारण आपदा प्रबंधन का कार्य बहुत ज्यादा हो गया। तो जिला प्रशासन के कार्यों को हम कितने 5-6 वर्गों में बांट के कर सकते हैं। पहला कर सकते हो राजस्व प्रशासन संबंधी कार्य, दूसरा कानून और व्यवस्था संबंधी कार्य, तीसरा कर सकते हो सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य, चौथा विकास संबंधी कार्य, पांचवा स्थानीय स्वशासन संबंधी कार्य, छठा चुनाव संबंधी कार्य, सातवां निर्वाचन हो गया, फिर कैसे आपदा उत्पाद नियंत्रण संबंधी कार्य, फिर कैसे नागरिक आपूर्ति संबंधी कार्य, समझ रहे। तो ये सब कार्य जो होता है जिला स्तर पर क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। शिष्टाचार कार्य, समान कार्य, मिसलेनियस, जिसका कोई माए बाप नहीं, वो जिला स्तर पर ही संपन्न होता है और कलेक्टर उसको मैनेज करता है। तो जैसे 42वां का ये जो क्वेश्चन आया था, 40वां बीपीएससी का था, आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि जिला प्रशासन की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो हम बतलाएंगे कि जिला प्रशासन जो हुआ भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण प्रशासन का इकाई है। जैसे कि भारतीय प्रशासन क्षेत्र आधारित प्रशासन है, और क्षेत्र आधारित प्रशासन में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रशासन, मध्य स्तर पर प्रांतीय स्तर प्रशासन और आधारभूत स्तर पर जिला प्रशासन। क्लियर है। जिला प्रशासन हर एक काल में किसी न किसी रूप में, मौर्य काल में, मुगल काल में रहा है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है वह ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ, और वारेन हेस्टिंग ने जिला प्रशासन की नींव रखी, और उन्होंने इसकी स्थापना राजस्व संग्रह के इकाई के रूप में किया। समझ। फिर इसके साथ कानून और व्यवस्था का कार्य जुड़ गया, फिर इसके साथ न्यायिक कार्य जुड़ गया। समझ। इसके बाद ब्रिटिश काल में फिर नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्य जुड़ गया। समझ रहे। तो ये सब काम ये ब्रिटिश काल में करता रहा। समझ रहे। और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें आप देखते हो कि कल्याण संबंधी कार्य, विकास संबंधी कार्य वगैरह, अभी विगत दिनों आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य वगैरह जुड़ा है। तो इस हिसाब से जिला प्रशासन जो है फ्रांस के प्रीफेक्चुरल प्रणाली से लिया गया है। समझ रहे। ब्रिटिश ने इसकी स्थापना काफी सोच समझ कर किया है। समझ रहे। और यह जो होता है क्षेत्र आधारित प्रशासन में, समझ रहे, कह सकते हो मतलब श्रेष्ठ प्रशासन का पर्याय है। मतलब किसी भी जगह चले जाओ, समझ रहे ना, जिसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई बराबर नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मेरे को याद आ रहा है कि साइमन आयोग ने मतलब 1929 में साइमन आयोग ने क्या कहा था कि आम लोगों के नजर में क्या होता है, जिला कलेक्टर ही मतलब क्या होता है, सरकार होता है कि नहीं। आम लोगों के नजर में जिला कलेक्टर ही सरकार होता है। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि लॉर्ड वेवेल ने भी कहा है कि मतलब ब्रिटिश जो भारत में शासन किए हैं वह कम से कम इस बात के लिए जरूर जाने जाएंगे कि उन्होंने जिला कलेक्टर के रूप में भारत को एक बहुत उम्दा मतलब व्यवस्था प्रदान किया है। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसा कि आप देखते होंगे साइमन आयोग में पहले भी कहा गया था कि भारत का शासन चाहे आप जहां से कर लो, लेकिन प्रशासन तो जिला स्तर पर ही होगा। तो ये सब जिला का महत्व शुरू से बहुत ज्यादा रहा है। क्लियर है। क्योंकि प्रशासन एक्सक्यूशन वर्क दिल्ली से नहीं हो सकता, पटना से भी नहीं हो सकता, वह जब भी होगा आधारभूत स्तर पर होगा। और आधारभूत स्तर का प्राथमिक इकाई, सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है, जिला है। इसलिए जिला तो ऐसे भी बहुत लोग अपने आप को ना जिला से पहचान करते हैं, जैसे सांस्कृतिक पहचान का जगह है जिला। मतलब कह सकते हैं मगध जिला को कोई अपने आप को कहते हैं, कोई आरा जिला कहते हैं, कोई जिला गाजियाबाद कहते हैं। तो बहुत लोग जिला से पहचान भी कर लेते हैं कि ये जिला का आदमी होगा तो ऐसा होगा,
वो जिला का आदमी होगा तो ऐसा होगा वगैरह वगैरह। समझ में आ गया आपको? तो जिला का प्रशासन का पहला एस्पेक्ट समझ में आया। तो जिला प्रशासन के अंतर्गत काम क्या क्या होते हैं मतलब? तो जिला प्रशासन के अंतर्गत राजस्व प्रशासन संबंधी कार्य, दूसरा कानून व्यवस्था संबंधी कार्य, तीसरा जितना भी आपको मतलब स्थानीय स्वशासन संबंधी कार्य, चौथा विकास प्रशासन संबंधी कार्य, सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य, फिर का उत्पाद निरीक्षण संबंधी कार्य, नागरिक आपूर्ति कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन कार्य। बहुत सारे कार्य होते हैं जिला स्तर पर। जिला इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ? तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति को भारतीय प्रशासन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पड़ाव मान सकते हो, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जो भारत औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेज के अधीन था, वह स्वतंत्र हुआ। समझ अपना शासन स्थापित हुआ और कई नए प्रयोग किए गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला प्रशासन के क्रियाकलापों में व्यापक वृद्धि हुआ। हमारे जिला प्रशासन के भूमिका और क्रियाकलापों में व्यापक वृद्धि हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाए, इस कारण इसके भूमिका और कार्य बहुत बदल गए। फिर क्या हुआ? जैसे आप देखते हो संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया केंद्र में भी और राज्य में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिला प्रशासन के क्रियाकलाप भी प्रभावित हुए। तो ये जिला क्रिया प्रशासन के क्रियाकलाप कौन मैनेज करेगा? वो करेगा कलेक्टर, लेकिन किसके बिहाफ में? चीफ मिनिस्टर के बिहाफ में। और चीफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेट लेजिस्लेचर का। तो आप कह सकते हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कह सकते हो संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद जिला प्रशासन उत्तरदायी ज्यादा बन गया। समझ। तीसरा कह सकते हैं आप कि ये जो हुआ पंचायती राज की स्थापना की गई जिला स्तर पर। उसके बाद आप क्या देखते हो? अनुच्छेद 50 के तहत देखते होगे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण किया गया। इससे भी जिला प्रशासन के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया। इसके अलावा और आप क्या देखते हो? राजनीतिक व्यवस्था कई जिला स्तर पर काम करने लगे। नगरीय चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव हुए, पंचायती राज का चुनाव हुए वगैरह वगैरह। इसके बाद और क्या हुआ मतलब? और जिला स्तर पर और क्या विकास प्रशासन, जैसे आप देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास प्रशासन का काम अपनाया गया और फिर DRDA की स्थापना किया गया। समझ। फिर आप कर सकते हो अभी DPC की स्थापना किया गया, जिला नियोजन समिति की स्थापना किया गया। ये भी जिला प्रशासन के स्वरूप को बढ़ाया। फिर 1985 जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो 2005 में बना, वो आपदा प्रबंधन जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण आयाम आज क्या बन गया? आपदा प्रबंधन बन गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि जिला प्रशासन के स्वरूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो बदलाव होना शुरू हुआ वो अभी हो ही रहा है। जैसे पिछले दिनों मैं आपको बतलाया था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया था। जिला प्रशासन को उन्होंने जिला सरकार बना दिया था और कलेक्टर को और वहां मंत्री को वहां का मुख्यमंत्री जैसा व्यवस्था किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। बाय द वे सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छोड़ गया कि आने वाले दिनों में ये भी संभव है कि जिला जो भी प्रशासन का इकाई हो सकता है आने वाले दिनों में वो शासन का इकाई बन जाए। क्लियर है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिला प्रशासन का प्रधान कौन कहलाता है? तो जिला प्रशासन का प्रधान कलेक्टर कहलाता है। तो कलेक्टर को और कई नामों से जाना जाता है। जैसे साउथ बिहार में चले जाइएगा तो यहाँ DM कहते हैं, साउथ में चले जाइए तो कलेक्टर कहा जाता है, झारखंड में चले जाइए तो DC कहा जाता है। क्या डिफरेंस है? सब बराबर है या कुछ अंतर है? थोड़ा अंतर तो है। यहाँ माना जाता है कि जो कार्य जहाँ इम्पोर्टेंट है उसी नाम से हो जाना जाता है। जैसे साउथ में राजस्व इम्पोर्टेंट है इसलिए कलेक्टर नाम से जाना जाता है। बिहार में, बंगाल में कानून व्यवस्था इम्पोर्टेंट है इसलिए यह DM के नाम से जाना जाता है। और साउथ झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में जनजातीय संबंधी कार्य इम्पोर्टेंट रहता है, इस कारण यह डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है।
समझ रहे? हिंदी में और भी कहीं ना जिलाधीश कहते हैं, उपायुक्त कहते हैं, समझ, जिला अधिकारी कहते हैं, तो बड़े सारे नाम से आया जा रहा था। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बतला दूं, इस पद का स्थापना किसने किया था, इस पद का निर्माण कौन किया था? इस पद का निर्माण क्या था, मतलब वारेन हेस्टिंग ने कब किया था? 1772 में इस पद का निर्माण किया था, समझ रहे? और सबसे पहला जिला कलेक्टर कौन है, कोई जानकारी आपको है? तो सबसे पहला जिला कलेक्टर राल्फ सेल्डन है। राल्फ सेल्डन बंगाल में सबसे पहले जिला कलेक्टर बनाए गए, राल्फ सेल्डन, याद रहेगा। फिर आप यहाँ पर यह भी देख लो कि ये पद जो 1772 बना है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी होते गया। 1772 में तो बना जरूर, लेकिन 1773 में इसको समाप्त कर दिया कुछ दिन के लिए, 1773 में समाप्त हो गया। 1781 में ये फिर बना और फिर वह कंटिन्यू रह गया। 1787 में इसको कानून और व्यवस्था का काम भी दिया गया। शुरू में तो इसको काम किस चीज का दिया गया था? राजस्व संग्रह का काम दिया गया था, लेकिन 1787 में इसे क्या दिया गया? इसे कानून व्यवस्था काम भी दे दिया गया, न्यायिक कार्य भी दे दिया गया। 1793 में जब वारेन हेस्टिंग आया तो नहीं, कर्नवालिस ने न्यायिक कार्य से ले लिया और जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति कर दिया, समझ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्लियर है? फिर आप देखते हो कि जिला कलेक्टर दो भूमिका तो निभाता रहा, जिला कलेक्टर की भूमिका, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका, समझ रहे? ये भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक लगातार चलता रहा, क्लियर है? फिर आप देखते जो 1857 में जो क्रांति हुआ था, जो क्रांति हुआ तो उसमें आप देखते हो कि उस क्रांति में के बाद जो शासन हुआ, अब ब्रिटिश ने शासन अपने हाथ में ले लिया, तो फिर उस समय कलेक्टर जो था और शासन का मुख्य प्रतिनिधि बन गया जिला स्तर पर, और उसी के माध्यम से शासन काम करने लगा ब्रिटिश शासन। 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम आया, और भारतीय पुलिस अधिनियम ने क्या किया? कलेक्टर को कानून और व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया और जिला पुलिस को एसपी को उसके सबऑर्डिनेट कर दिया, क्लियर है? तो भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत, क्लियर है, वह कानून और व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर उत्तरदायी होता है, क्लियर है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, समझ रहे हैं, ये व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति तक यही व्यवस्था लगभग चलता रहा, लेकिन इस बीच में जो 1919 में प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू हुआ और 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। इस कारण जिला कलेक्टर का पद और प्रभाव थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन पूरे ब्रिटिश शासन में जिला कलेक्टर ब्रिटिश शासन का जिला स्तर पर मुख्य प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा, और इसलिए इसे लिटिल नेपोलियन कहा जाता है, क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आप देखते हो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई गई, विकास प्रशासन का अवधारणा अपनाया गया, सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाया गया। इस बाबत क्या हुआ? जिला कलेक्टर का दायरा भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिला कलेक्टर जो होता है वह राज्य प्रशासन में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन काम करता है, और जो मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष अधीन रहता है, और मुख्य सचिव उसका प्रशासनिक प्रधान होता है, क्लियर है? उसके प्रमंडल स्तर पर कमिश्नर जो होता है उसका नेक्स्ट सीनियर अधिकारी होता है, मतलब इमीडिएट सीनियर अधिकारी उसका कमर्शियल प्रमंडल अधिकारी होता है। और जिला जो होता है, कलेक्टर जिला स्तर पर काम करता है, और राजस्व प्रशासन, सामान्य प्रशासन, निबंधन, ये तीन काम का तो मुखिया होता ही है, प्लस जिला स्तर पर जितने मंत्रालय विभाग काम करते हैं सबका उस पर उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण बना रहता है। तो जिला प्रशासन में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो जिला कलेक्टर के प्रभाव से परे हो। मैंने जिला कलेक्टर के विभिन्न भूमिका को पॉइंट आउट किया है कि जिला कलेक्टर सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है, और राज्य का मतलब जो सरकार के राज्य सरकार के केंद्र सरकार के जितने भी योजना कार्यक्रम वगैरह वगैरह को लागू कराने की जिम्मेवारी उसी की होती है। फिर दूसरा कलेक्टर के रूप में भूमिका निभाता है, तीसरा दंडाधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, चौथा विकास अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, पांचवा
आपदा प्रबंधक की भूमिका निभाता है, और छठा जिला प्रशासक। तो ये 6 भूमिका मैंने पॉइंट आउट किया जो जिला कलेक्टर अमूमन निभाता है। तो सबसे पहला क्या हुआ, मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका में क्या होता है, वह केंद्र सरकार तो नहीं लेकिन राज्य सरकार, और उसके राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार का भी क्या होता है, मुख्य प्रतिनिधि हुआ। केंद्र सरकार को भी जिला के लिए कुछ बातें करनी तो वह डीएम के माध्यम से ही करेगा, समझ रहे। और राज्य सरकार का तो वो खैर मुख्य कर्ता धर्ता होता है। तो जितने भी निर्देश होंगे जिला स्टेट से जाएंगे, सब डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, और उधर से ही फिर नीचे व्यवस्था में यूजुअली जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और अब सीधा भी जाने लगा, लेकिन डीएम पूरा इन्फॉर्म्ड रहता है, पूरा उससे अवगत रहता है जिला में घट रहे हर गतिविधि से। और जिला में कुछ भी होगा तो रिपोर्ट किससे मांगा जाएगा, कलेक्टर से मांगा जाएगा। तो राज्य जिला को प्रेजेंट कौन करेगा, रिप्रेजेंट कर कलेक्टर करेगा। तो जिला का जितना भी प्रॉब्लम है, जिला का जितने चैलेंजेस है, जिला के जितने अपॉर्चुनिटीज है, जिला में जितने इनोवेशन है, जिला में जितना एक्सपेरिमेंटेशन है, सबका करता धरता कौन हो गया, कलेक्टर हो गया। क्लियर है, जिला मुख्य प्रतिनिधि के रूप में। तो ये मतलब दूसरा कलेक्टर के रूप में, कलेक्टर के रूप में जिला कलेक्टर जो होता है, और जो होता है ना राजस्व संहिता अधिनियम राजस्व संग्रह करता है, समझ रहे, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत काम करता है, समझ रहे हैं। और राजस्व संहिता रेवेन्यू कोड राज्य का होता है, उसके तहत काम करता है। वह क्या होता है, राजस्व प्रशासन का प्रधान होता है, और जिला में राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। और केंद्र राज्य स्तर पर जो राजस्व बोर्ड होता है उसके प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। क्लियर है। इस जिला कलेक्टर के रूप में बहुत सारा काम करता है, जैसे भू राजस्व संग्रह करना, सरकारी बकाया वसूली करना, फसल ऋण बांटना और वसूली करना, भूमि का अभिलेख तैयार करना, ग्रामीण सांख्यिकी तैयार करना, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में काम करना, फिर भूमि सुधार के कार्यक्रम को निरीक्षण करना, लागू करना, किसानों के कल्याण के लिए जो कल्याण कार्यक्रम चल रहे उसको देखना, जो क्षति होता है आपदा के समय उसका अनुमान लगाना और मतलब अनुशंसा करना राहत का, फिर कोषागार और कोषागार पर नजर रखना, फिर मुद्रांक अधिनियम को लागू करना, पुनर्वास समय अनुदान की भुगतान करना, सरकारी संपत्ति का प्रबंधन करना, जो भूमि से संबंधित अपील होते हैं उसका सुनवाई करना, समझ रहे। ये सब काम जितना भी होता है किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है। अभी तो देख रहे होगे आप कि जिला कलेक्टर का भूमिका चूंकि किसानों के आय को बढ़ाने का, डबल करने का, उस हिसाब से जिला कलेक्टर का भूमिका मतलब कलेक्टर के रूप में राजस्व प्रशासन में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, कानून और व्यवस्था के रूप में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, डीएम कहलाता है। यह जिला प्रशासन का प्रमुख कार्य का भूमिका होता है कि नहीं होता है। जैसा कि इसके पहले जब कार्यपालिका न्यायपालिका ज्वाइंट था तब तो वह कानून और व्यवस्था कार्यकारी मतलब कह सकते हो न्यायिक प्रधान भी था और फिर कह सकते कार्यकारी प्रधान भी था। लेकिन अब जो है न्यायिक के लिए न्यायाधीश अलग हो गए और यह जो है केवल कार्यकारी प्रधान रह गया। हालांकि अभी भी इसको कुछ मामले में न्यायिक अधिकार मिला हुआ है। समझते यह जो है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट इत्यादि के तहत क्या होता है, जिला में कानून और बिहार में से बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के तहत कानून और व्यवस्था क्या करता है, मैनेज करता है। और इसको इस कार्य में कौन सहायता देता है, तो एसपी सहायता देता है, जिला पुलिस बल सहायता देता है, वायरलेस सहायता देता है, गुप्तचर संस्थाएं देता है, समझ रहे हैं, कोर्ट देते हैं, न्यायालय देते हैं, जेल देता है, ये सब इसको क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर है। तो इस भूमिका में वैसे डुअल सिस्टम देखने को मिलेगा। एक तो कलेक्टर जो होगा, कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है, मतलब डीए जो एसपी जो होता है वह रिपोर्ट दो को कर रहा है। एक तो अपना जो हेड उसका डीजी होता है उसको करता है और दूसरा कलेक्टर के मतलब एसपी पर डुअल कंट्रोल होता है, कलेक्टर का भी और अपना डीजीपी का भी। और वह वर्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ डीएम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। तो मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर की बहुत सारी भूमिका। वह क्या करता है, वह जितने भी दंडाधिकारी है
इनके अधीनस्थ काम करता है उस पर नियंत्रण रखता है, उनके क्रियाकलापों पर नजर रखता है, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 144 लगाने का आदेश देता है। समझ, इसके अलावा क्या करता है, जितना भी सरकार के जो आवेदन वगैरह पिटीशन आते हैं उसका डिस्पोजल करता है। फिर कैदियों को जो पैरोल पर छोड़ना होता है वो भी इसी रूप में करता है। फिर जेल का निरीक्षण करता है। फिर इसके अलावा क्या करता है, सरकार का जो वार्षिक फौजदारी रिपोर्ट होता है वो तैयार करके जमा करता है। उसके बाद होटल हुआ, आर्म्स हुआ, समझ रहे हैं, पेट्रोलियम हुआ, ये सब के लिए वो लाइसेंस प्रदान करेगा। फिर प्रिजनर जो होते हैं, कैदी लोग होते हैं, उनको विशेष दर्जा देने की बात होती है, वो उसको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या करेगा वो, इसके अलावा वह स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा आप देख सकते हो मनोरंजन कर हुआ, सर प्रेस अधिनियम हुआ, मनोरंजन कर अधिनियम, प्रेस कर अधिनियम इत्यादि को लागू करेगा। फिर जब कानून व्यवस्था अगर सुधार नहीं रहा है तो वह अर्धसैनिक बलों का सहयोग ले सकता है। उसके बाद और क्या होता है, फैक्ट्री अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो उससे निपटारा करता है, दंड पकड़ता है। सरकारी संपत्ति समझ लो, अघोषित संपत्ति जिसका कोई मालिकाना अधिकार का दावा न कर रहा, उसका निपटारा करता है। समझते, ये सब किस रूप में काम करता है, वो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है और बड़ा लंबा चौड़ा उसकी भूमिका होती है। समझ रहे हैं। अब देखते हैं जिला विकास अधिकारी के रूप में। ये भूमिका तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जुड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले विकास अधिकारी के रूप में वो काम नहीं करता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जुड़ा है। समझ रहे, इसमें भी जैसे जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नियोजन और विकास का काम अपनाया गया तो शुरू के दिनों में तो जिला नियोजन का काम कलेक्ट्रेट ही करता था, लेकिन जब पंचायती राज की स्थापना हो गई तो फिर उसे दे दिया गया। फिर जिला नियोजन समिति की स्थापना हो गई तो उसे दे दिया गया। तो पंचायती राज के आगमन से जिला कलेक्टर का विकास संबंधी कार्य थोड़ा व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आप देखते हो कि पंचायती राज का हिसाब किताब सब राज्य में एक जैसा नहीं है। महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, वहाँ पंचायती राज बहुत बेहतर रहा, वहाँ जिला कलेक्टर का विकास संबंधी कार्य थोड़ा कम है। वहाँ एक अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिला परिषद के साथ जो कानून विकास के कार्य को देखते हैं। लेकिन बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं रहा। नतीजा क्या रहा, पूरा कलेक्टर के जिम्मा ही कानून राजस्व विकास प्रशासन का कार्य रहा और DRDA का अध्यक्ष होता है जिला नियोजन समिति का। जिला में जितने विकास संबंधी समिति होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, सबका प्रधान होता है। वह जिला का विकास का प्रारूप तैयार कर योजना बनाता है, विकास के बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, विकास के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से समर्थन संसाधन और समर्थन जुटाता है, राज्य को विकास का रिपोर्ट सौंपता है। समझ, इस हिसाब से विकास में जिला का विकास जो अधिकारी के रूप में काम करता, बड़ा जिला कलेक्टर की भूमिका इस रूप में बिहार या फिर आप कह सकते हो राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उसे बड़ी केंद्रीय भूमिका लगभग निभानी पड़ती है। फिर आप देख सकते हो आपदा प्रबंधन का, ये भूमिका भी हाल के दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। 2005 में जो आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना दिल्ली में, जिसका अध्यक्ष PM होते हैं। फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में, जिसका अध्यक्ष CM होते हैं। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब जिला में, जिसका अलग कलेक्टर होते हैं। तो आपदा प्रबंधन का सर्वा होने के नाते क्या होता है, जिला स्तर पर राहत कार्य का निपटारा ही करता है। कितना फसल नुकसान हुआ है, उसको कैसे पुनर्वास करना है, सबकी व्यवस्था ही करता है। संकट के समय या लोगों के बीच रहता है, हमारे लोगों का हौसला अफजाई करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजता है, सहयोग की मांग करता है। तो इस हिसाब से आपदा प्रबंधन में जिला कलेक्टर का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और इन दिनों तो पिछले दिनों आपने लॉकडाउन देखा होगा, कोरोना देखा होगा, उसमें जिला कलेक्टर का आपदा प्रबंधन के रूप में इतना ज्यादा भूमिका बढ़ा। प्रवासी मजदूर जो बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे थे उनको रिसीव करना, फिर जो लॉकडाउन लगा हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो परमिट देना उसके इशू करना, फिर जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना,
उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, कोरोना उपचार रोकथाम करना, समझ रहे हैं, कंटेनमेंट इलाका घोषित करना, समझ रहे हैं, जांच प्रक्रिया जांच कराना, बड़ी लंबा चौड़ा। पिछले अगर आज के तारीख में अगर कोई अधिकारी मतलब क्षेत्र स्तर पर सबसे ज्यादा बिजी है, सबसे ज्यादा ओवरबर्डन तो कलेक्टर है, क्योंकि इसका आपदा प्रबंधन के रूप में भूमिका पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आप देख सकते हो जिला कलेक्टर का वर्चुअली क्या होता है, जिला का प्रमुख अधिकारी होता है, तो इस हिसाब से इसके हिस्से और बड़ी और ही जितना मिसलेनियस काम सब इसी के हिस्से रहता है। जैसे क्या होता है, या संसद के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। फिर यह जनगणना अधिकारी के रूप में काम करता है, जो हर 10 साल में होता है। इसके अलावा चीफ प्रोटोकॉल अफसर के रूप में काम करता है, कि जिला में जितने गणमान्य व्यक्ति आते हैं उनके रख रखाव की व्यवस्था करता है। फिर यह राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और नागरिक समारोह में हिस्सा लेता है। यह जनता और प्रशासन के बीच में एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है। हमारे स्थानीय प्रशासन के क्रियाकलापों पर नजर रखता है। यह जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है। जिस जिला में अगर सेना का छावनी होगा तो उसके सैनिक अधिकारी से यह संपर्क बनाए रखेगा। इसके नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्य को मैनेज करेगा। इसके अलावा आप कह लो कि नागरिक आपूर्ति संबंधी कार्य को मैनेज करेगा। फिर जिला में जो रहते हैं, क्या नाम है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, उनका परिवार या सैनिक का परिवार रहता है, उसका हितों का देखरेख जिला कलेक्टर के हिस्से आता है। तो ले देंगे कलेक्टर के काम का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने एक टेबल बताया कि जिला कलेक्टर, यहाँ 18 कार्य मैंने बताया कि जिला कलेक्टर के भूमिका और कार्यों को हम इन 18 वर्गों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला बताया नागरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नियामकीय क्रियाकलाप, ये पहला वाला हुआ। दूसरा हुआ राजस्व अधिकारी और भूमि अभिलेख प्रशासन के रूप में भूमिका। तीसरा हुआ जिला नियोजन के संदर्भ में। चौथा हुआ जिला विकास और समन्वय के रूप में। पांचवा हुआ पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकाय के संदर्भ में। छठा हुआ जिला नागरिक आपूर्ति के संदर्भ में। सातवां हुआ जिला उत्पाद विभाग, जिसमें गांजा, शराब, अभी जैसे बिहार में तो ये भी एक एडिशनल होता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया है, तो यह निश्चित करना कि वो गड़बड़ ना होने पाए, वो देखने का काम करता है। फिर क्या करता है, कृषि उत्पादों के निर्बाध आपूर्ति संबंधी कार्य करता है, कि किसानों का जो अनाज वगैरह या जो फसल क्या कहते हैं आपका उर्वरक वगैरह है, वह लोग उसको दिया जा रहा है तो वह नहीं दिया जा रहा है। जो कीटनाशक हुआ, बीज हुआ, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर जितना सिनेमा और थिएटर वगैरह होते हैं उसके क्रियाकलापों को मैनेज करता है। जिला कोषागार, उप कोषागार होता है, उसका पर्यवेक्षण करता है। चुनाव संचालन करवाता है, एमपी, एमएलए, मुखिया, वार्ड काउंसलर वगैरह का। जनसंपर्क और जन संचार संबंधी कार्य को करता है। जो सरकारी और गैर सरकारी निकाय जैसे नवोदय विद्यालय होता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है, हमारे और भी जिला जितने निकाय होते हैं सबको मैनेज करता है। शिष्टाचार जितने भी जिला में गणमान्य व्यक्ति आएंगे उनके मिलने जुलने, उनका रख रखाव का काम कलेक्टर ही मैनेज करेगा। फिर आपदा प्रबंधन का कार्य, आपदा प्रबंधन का मतलब क्या हुआ कि वह मतलब राहत सुनिश्चित करेगा, लोगों को बचाने का काम करेगा, उनको पुनर्वास का कार्य करेगा। फिर मीडिया और सब समाज को साथ जुड़ने रहना, उनके बातों को रखना, उनसे संपर्क बनाए रखना। न्यायिक का सरकार के मुकदमे जो कोर्ट में चलते रहते उसको डिस्पोज ऑफ करना। और लास्ट में अवशिष्ट कार्य, जिसके ऐसे कोरोना को अवशिष्ट कार्य ले सकते हो, ये सब जो कार्य होते हैं वो सब इसी के दायरे में आता है। लॉकडाउन जो पिछले दिन हुआ, प्रवासी मजदूरों का जो वापसी हुआ, जिसका कोई माई बाप नहीं है, जैसा कभी कभी देखते हैं तेंदुआ हो गया, मतलब कैसा ना बहुत सारा आदमखोर जानवर वगैरह जिला उला में होते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो उस तरह का भी मैनेज करना जिला कलेक्टर का मुंह नोचवा सुना था कभी, आज करीब 10-15 साल पहले मुंह नोचवा प्रकरण हुआ था, तो ये भी उसी के दायरे में आता है। तो जिला कलेक्टर का भूमिका इस संदर्भ में बहुत ही व्यापक और विस्तृत हो जाता है। क्लियर है। और इसी से शब्दों में परिभाषित करना
व्याख्या करना संभव नहीं है। क्लियर है? तो उस हिसाब से वर्तमान में आप कह सकते हो कि जिला कलेक्टर अत्यधिक बोझ वाला पद बन जाता है। क्लियर है? इस संदर्भ में एक लाइनिंग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रेमसे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश समय में ये स्टेटमेंट दिया था कि जिला कलेक्टर वह भरसरी कछुआ है जिसके कंधे पर भारत सरकार के हाथी का बोझ होता है। ये स्टेटमेंट जो रेमसे मेयर का दिया गया है, ये आज भी बहुत हद तक प्रासंगिक प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन क्या, जिला कलेक्टर क्या है, कछुआ के भांति है जिसके पीठ पर क्या होता है, सरकार के हाथी का बोझ होता है। पूरा कलेक्टर पर ही जो है सब कलेक्टर, दिस कलेक्टर दैट कलेक्टर सब वही कर जाता है। एक दफा किसी और में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि वो कोई जिला कलेक्टर अपने बारे में बतलाया कि जितना उसका काम और जो ये रहता है, जो जवाबदेही होता है, कई दफा उसे इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि वह जो है कि वह कहीं मतलब उसका जीवन कुत्ते के जीवन का जैसा है। लेकिन जब वह अपनी महत्ता देखता है, अपने पद का प्रभाव देखता है, नागरिक मतलब देखता है, हित को देखता है, तो उसे अपने पद का भान होता है। अथवा उसका कारोबार जो होता है बहुत ही जटिल होता है। कहीं आप किताब पढ़ोगे तो देखोगे कि जिला कलेक्टर का सवेरे से लेकर शाम तक का क्रियाकलाप रहता है, और शाम में आता है, घर पे आया और नींद का दवा खाया और सो गया, फिर नेक्स्ट डे अपना निकल गया। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर का है वो बहुत ही व्यापक विस्तृत है, और इसको शब्दों में परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। और आज के तारीख में जैसे 2000 अभी जो कोरोना और लॉकडाउन के संदर्भ में देखा जाए, नव भारत निर्माण के संदर्भ में देखा जाए, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में देखा जाए, तो संदर्भ में जिला कलेक्टर का भूमिका और ज्यादा बढ़ रहा है। उसकी उस पद से और ज्यादा उपेक्षा हो रही है। वह पद और भी ज्यादा जन समीक्षा के दायरे में, पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में समझ रहे, आज उस पर दायरा जवाबदेही और नियंत्रण जा रहा है, और उस पर अपेक्षाएं बढ़ते जा रही है, उसकी भूमिका और जवाबदेही बढ़ता जा रहा है। तो इस हिसाब से आज कहा जा सकता है कि जो जिला कलेक्टर का जो वर्तमान में जो पद है वह सर्वाधिक कह सकते हो चुनौतीपूर्ण पद है, सर्वाधिक संभावनापूर्ण पद है, और सर्वाधिक कह सकते हो कि समझ रहे हैं जटिल पद होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो अभी भारत जिस दिशा में चल रहा है, हमारे राज्य जिस दिशा में चल रहा है, बिहार से विकसित राज्य के 7 निश्चय पिछले दिनों आपने देखा होगा। फिर बिहार सरकार ने कृषि इंद्रधनुष योजना चलाए, फिर बिहार को उन्होंने मतलब शराब बंदी, फिर दहेज बंदी, फिर आपका बाल विवाह निवारण संबंधी क्रियाकलाप, और भी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास का काम बिहार में चल रहा है कि हर थाली में कम से कम एक बिहार का प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। और जितने भी लॉकडाउन से बिहारी मजदूर लौट कर गए वो कोई नहीं वापस लौटे, सबको बिहार में ही उनको रोजगार की व्यवस्था हो। तो ये सब दायरे देखने से ये पता लगता है कि आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर का भूमिका और कार्य और जटिल और चुनौतीपूर्ण और संभावनापूर्ण होता जा रहा है। क्लियर है? तो इस कोशिश पर ना एक क्वेश्चन लिखना और मेरे को पॉइंट आउट करना, समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना जो बिहार के संदर्भ में आया है कभी, ऐसे कह सकते हो। एक क्वेश्चन इस तरह से लिख के लेते हैं ना, जो देखो जिला कलेक्टर का इस तरह से लिख सकते हो, जिला कलेक्टर का समझ रहे हैं राजस्व अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, विकास अधिकारी और आपदा प्रबंधक के नाते कार्य अधिकार को स्पष्ट कीजिए। अगर उतना नहीं लिखना है तो आप यूं ही लिख सकते हो कि बिहार में जिला कलेक्टर के भूमिका और कार्यों का, बदलते भूमिका और कार्यों का समीक्षा करे, लेखा जोखा तैयार करे। आप इस क्वेश्चन को तैयार करो
और लिख के लाओ, या अगर कुछ नहीं हो तो पिछले बार जो क्वेश्चन आया था उसी को लिख के लेते आना कि बिहार राज्य के संदर्भ में जिला कलेक्टर की भूमिका और कार्यों का आलोचनात्मक व्याख्या करे। ये आया था 56वां 59वां में। इसी को लिख कर लाना और कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट करना। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।